नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही प्रिय पात्र भगवान शिव की। देखिए, हम सब उन्हें संहार के शक्तिशाली देवता के तौर पर तो जानते ही हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उनके दो और भी रूप हैं, बिल्कुल अलग, एकदम हैरान कर देने वाले। एक दूल्हे का रूप और दूसरा एक भक्त का रूप। तो चलिए, आज शिव के इन्हीं दो अनछुए पहलुओं को जानते हैं और इन कमाल की कहानियों में खो जाते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा योगी जिसे दुनिया की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं, जो बस अपनी ही धुन में ध्यान में मग्न रहता हो। और जब वही वैरागी शादी करने का फैसला करे, तो फिर क्या होगा? मतलब कैसा होगा सब कुछ? बस यही सवाल हमारी पहली कहानी की नींव है, शिव के उस अनोखे विवाह की कहानी। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। समझिए कि वहाँ जश्न का माहौल है, एकदम धूमधाम मची हुई है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे बड़े बड़े देवता सज धज कर तैयार खड़े हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सिवाय एक चीज के, दूल्हा ही गायब है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, भाई दूल्हे राजा आखिर हैं कहाँ? और वो मिलते भी हैं तो कहाँ? शमशान में। मतलब एक तरफ तो शादी की इतनी शानदार तैयारियां चल रही हैं, देवताओं का शोर शराबा है, और दूसरी तरफ वो उस सबसे बेखबर शमशान की परम शांति में बाग की खाल पर लेटे हुए हैं। ये एक ही सीन सब कुछ बता देता है कि शिव के लिए ये बाहरी दुनिया, ये तामझाम कोई मायने नहीं रखता। तो अब बारी आती है दूल्हे को तैयार करने की, और ये काम उठाते हैं उनके गण। अब वो क्या करते हैं? उनके शरीर पर सोने चांदी के गहने नहीं, बल्कि शमशान की राख मलते हैं। कमर पर कोई रेशमी कपड़ा नहीं, एक जिंदा जागता सांप लपेट देते हैं। और सहरा, वो फूलों का नहीं, छोटे छोटे सांपों का है। अरे इतना ही नहीं, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा श्रृंगार जो दुनिया की सुंदरता के सारे कायदे कानून तोड़ रहा था। चलिए जी, दूल्हा तो तैयार हो गया, अब वक्त है बारात का। और यकीन मानिए, ऐसी बारात न तो किसी ने कभी देखी थी और न शायद कभी देखेगा। क्या गजब का नजारा था वो! एक तरफ तो सोने के कपड़ों और गहनों से सजे धजे खूबसूरत देवता चल रहे थे, जिनकी चमक से सब कुछ रोशन था। और दूसरी तरफ थे शिव के गण, यानी भूत, प्रेत और पिशाच, जो डमरू की धुन पर एकदम मस्त होकर नाच रहे थे। आप बस कल्पना कीजिए उस सीन की, जहां दिव्यता और विचित्रता दोनों एक साथ चल रहे हों। अब जब ये निराली बारात दुल्हन यानी राजकुमारी पार्वती के घर पहुंचती है, तो वहां का माहौल देखने लायक होता है। पार्वती की मां मैना जी विष्णु जैसे तेजस्वी देवताओं को देखकर तो एकदम गदगद हो जाती हैं। वो मन ही मन सोचने लगती हैं कि वाह, मेरा दामाद भी इन्हीं की तरह कोई शानदार राजकुमार होगा। वो तो नारद मुनि का शुक्रिया अदा करने लगती हैं कि क्या बढ़िया वर ढूंढा है उनकी बेटी के लिए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था। ये वो पल था जब बाहरी दिखावा भीतरी सच्चाई से टकराने वाला था। जैसे ही नंदी बैल पर बैठे शिव आगे आते हैं और मैना जी की नजर उनके उस भस्म और सांपों से लिपटे रूप पर पड़ती है, उनके तो सारे अरमान टूट जाते हैं। वो उस भयानक रूप को देखकर डर और सदमे से वहीं बेहोश हो जाती हैं। बस फिर क्या था, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पर इस सारी अफरा तफरी के बीच पार्वती एकदम शांत और मजबूती से खड़ी थीं। उन्होंने अपनी माँ को होश में लाकर कहा, माँ, दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता मत करो, सच को देखो। और फिर उन्होंने सबके सामने कहा कि ये बाहरी रूप तो एक माया है, असली महत्व तो भीतर के सत्य का है, और वो महादेव को ही अपने पति के रूप में चाहती हैं। ये भक्ति की ताकत का एक जबरदस्त पल था। पार्वती के इस गहरे विश्वास और प्रेम को देखकर एक चमत्कार हुआ। महादेव ने अपनी माया हटाई और अपना वो दिव्य रूप प्रकट किया, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा थी। एक ऐसा मनमोहक रूप जिसे देखकर मैना जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गईं कि जिसे वो कुरूपता समझ रही थीं, वो असल में वैराग्य और सादगी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। तो ये थी शिव की कहानी एक दूल्हे के रूप में। लेकिन अब हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग भूमिका की तरफ। क्या होता है जब देवता खुद एक भक्त बन जाते हैं, जब खुद महादेव किसी और के दर्शन पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं? चलिए देखते हैं। तो हमारी दूसरी कहानी हमें ले चलती है वृंदावन। यहाँ शिव जी ने एक साधारण तपस्वी का रूप धरा है और वो नन्हे से कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे हैं। सोचिए, इस ब्रह्मांड के स्वामी आज एक भक्त बनकर आए हैं,
जो बस अपने आराध्य की एक झलक पाना चाहते हैं। लेकिन माँ यशोदा का दिल तो उस वक्त चिंता से भरा हुआ था। पूतना राक्षसी के हमले के बाद वो अपने कान्हा को लेकर बहुत ज्यादा सावधान हो गई थीं। तो जब वो जटाओं वाले गले में सांप लपेटे इस अजीब से साधु को देखती हैं, तो एक माँ होने के नाते उनका दिल घबरा जाता है और वो उन्हें अपने बच्चे से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देती हैं। तो अब दरवाजे की चौखट पर एक बड़ा ही प्यारा सा टकराव खड़ा हो गया है। एक तरफ है माँ यशोदा का ममता भरा डर, जो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ है भगवान शिव की गहरी भक्ति और दर्शन की बेचैनी। देखा जाए तो ये प्रेम के ही तो रूप थे जो आमने सामने खड़े थे। यशोदा के मना करने पर भी शिव निराश नहीं हुए। एक सच्चे भक्त की तरह उन्होंने हठ पकड़ ली। उन्होंने कह दिया कि मैं अपने प्रभु के दर्शन किए बिना यहाँ से एक कदम नहीं हटूंगा, और ये कहकर वो शांति से उनके दरवाजे पर ही ध्यान लगाकर बैठ गए। अब इस जिद को कौन तोड़ता? खुद नन्हे कृष्ण। वो अचानक इतना जोर जोर से रोने लगे कि किसी के भी चुप कराने से चुप ही नहीं हो रहे थे। तब नंद बाबा ने यशोदा को सलाह दी कि क्यों ना बाहर बैठे साधु को ही अंदर बुला लें, शायद उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। जैसे ही शिव ने कमरे में कदम रखा, कान्हा ने रोना बंद कर दिया और मुस्कुराने लगे। ये देखकर तो यशोदा हैरान रह गई। वो समझ गईं कि ये कोई मामूली साधु नहीं है। उन्होंने तुरंत नन्हे कृष्ण को शिव की गोद में दे दिया। वो पल जब शिव ने अपने आराध्य को अपनी गोद में लिया, उनका भक्त मन खुशी और आनंद से भर गया, और उधर कृष्ण भी उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंस दिए। तो ये दोनों कहानियां एक दूसरे से कितनी ही अलग क्यों न हो, हमें एक बहुत गहरा संदेश देती हैं। चाहे वो एक दूल्हे का डरावना रूप हो या एक भक्त का साधारण सा वेश, असली दिव्यता अक्सर बाहरी दिखावे के पीछे ही छिपी होती है। ये कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची सुंदरता सादगी में है और असली धन करुणा में। शायद यही वो दिव्य दृष्टि है जिसे हम सभी को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है।